नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं एक चक्रवाती होकर क्षेत्र पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास, तो वहीं एक राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जबकि एक सर्कुलेशन जो है फिलहाल दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जो कि केवल एक सर्कुलेशन है, हवाओं का एक केवल घूर्णन मात्र है। और इसके अलावा देखें तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वह राजस्थान के दक्षिण पूर्व कुछ जो है पूर्वी भागों के आसपास से लेकर जयपुर, कुछ टोंक के क्षेत्र हैं, अजमेर हैं, सवाई माधोपुर, कुछ करौली दौसा के आसपास भी जो है छुटपुट जगहों पर घने मेघ आ सकते हैं दोपहर के बाद से लेकर, जो कि पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। ऊंचाई वाले बादल आएंगे, लेकिन भारी मेघ आने की भी संभावना बन रही है। ये कुछ दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास के कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जो है अजमेर और जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, जोधपुर, कुछ सिरोही के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही दोपहर के बाद में देखने को मिलेगी। तो कुछ जगहों पर फिर से मेघ गर्जन के साथ खंड बारिश की गतिविधियाँ दूर दूर के क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी, जबकि जो दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग का क्षेत्र है वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ रह सकती हैं नज़दीक, लेकिन फिर भी जो है कोई खास ज़्यादा जो है लंबे चौड़े दायरे में बारिश की संभावना नहीं है। भारत के मैप पर देख सकते हैं एक WD जो है लगभग नज़दीक आ रहा है, 1-2 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के नज़दीक रहेगा। वहीं एक WD जो है आगे निकल रहा है, लेकिन ये दोनों ही WD काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी जो है अरब सागर के उत्तर के आसपास पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों पर बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है इसके लिए सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़ेगा और जो है एक परिसंचरण का काम करता हुआ ये नमी बढ़ाएगा, जिससे कुछ पश्चिमी भागों से लेकर अंधड़ बारिश की गतिविधियों का दौर जुलाई के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण पूर्व और एक उत्तरी राजस्थान के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं उत्तरी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है नेपाल से सटे हुए, वहाँ पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन के रूप में है, जबकि एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है बिहार और जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग है वहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में जो है मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तर प्रदेश के कई भागों में नेपाल सहित जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ भी जो है पूर्वी भागों के आसपास से लेकर देखने को मिलने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी हुई है। यानी हिमालय के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश भी जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। राजस्थान के क्षेत्रों में देख सकते हैं जहाँ पर मेघ गर्जन वाले बादल बनाए गए हैं, जिन क्षेत्रों के आसपास, जिन जिलों के आसपास हैं, वहाँ पर जो है ऐसी गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान लगभग 90% है, जबकि ऐसी गतिविधियाँ नहीं होने की संभावना 10% बनी हुई है। यानी होगी खंड बारिश लंबे चौड़े दायरे में कहीं कहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही मेघ गर्जन जैसी गतिविधियाँ कुछ भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में रहेगा, जबकि बीकानेर संभाग लगभग 99.99% शुष्क रहेगा। केवल 0.1% क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन की गतिविधि हो सकती है, क्योंकि ट्रफ भी उत्तर की ओर खिसक गई हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर चेलावस मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 26.80 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39.40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव यहाँ पर 1006 मिलीबार बना हुआ है, यानी उच्च बना हुआ है इस समय। उसकी वजह है कि अरब सागर में लगातार बढ़ता हाई प्रेशर का दबाव यहाँ तक जो है हाई प्रेशर के रूप में असर कर रहा है। आर्द्रता अधिकतम 71.45% रही, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 47.10% दर्ज की गई। उम्मीद है कि आज से जो है हवाओं की गतिविधि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से, यानी अरब सागर से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, कुछ बीकानेर, नागौर और चूरू तक के क्षेत्रों को धीरे धीरे अगले 48 घंटों में कवर करेगी। आज खासकर जो हवाएं चलेगी वह जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही कुछ और ज़्यादातर जो है पाली के क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेंगे, जबकि सिरोही के कुछ एक क्षेत्र इसमें शामिल रहने की संभावना बन रही है। ये हवाएं 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पाली के क्षेत्रों में भी जो है आज दक्षिण पश्चिमी दिशा से देखने को मिलेगी। ये हवाएं जैसे ही बढ़ेगी तो अगले 48 घंटों के बाद में जो है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में बादलों की आवाजाही अरब सागरीय शाखा से देखने को मिलेगी। यानी अरब सागर वाले घने बादल सुबह 4-5 बजे से लेकर सुबह 10-11 बजे के बीच में पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, नागौर तक के क्षेत्रों में
देखने को मिलेंगे। साथ ही जो है इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां सुबह 4 से लगाकर सुबह 10 बजे के बीच में जालोर सांचौर के आसपास से लेकर चितलवाना बाकासर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर सीडवा सेडवा के आसपास के क्षेत्र हैं, दोरीमना आलमसर गडर रोड बाड़मेर बालोतरा जालोर जो सायला के क्षेत्र हैं, बागोड़ा के क्षेत्र हैं, सिरोही रेवदर के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा आबू रोड माउंट आबू जो सुमेरपुर हैं, देसुरी रानी फालना बाली पाली रोहेट मारवाड़ जंक्शन सोजत रायपुर जैतारण जोधपुर शहर सहित मोगड़ा लूणी के क्षेत्रों में और कुछ मध्य पश्चिमी भागों में भी जो है उम्मीद है कि 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में ये जो दक्षिणी पश्चिमी बादल अरब सागर से आएंगे तेज़ हवाओं के साथ, जो कि सुबह 4 से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में इन हवाओं के साथ ही ये बादल बने रहेंगे और ये जो है कहीं हल्की बौछारें गिरेगी तो कहीं पर जो है हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी बादलों के साथ, तो कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में, लेकिन ये ज़्यादातर जो है लगभग होने की संभावना 30% तक क्षेत्रों में रहेगी। हर जिले में ऐसी बौछार से लेकर मध्यम तेज कहीं कहीं जो है हल्की, ये केवल 30% तक क्षेत्रों में रहेगी, जबकि बाकी के 70 या 60% तक क्षेत्र जो है केवल घने बादलों की आवाजाही और केवल फुहार मात्र या बौछार मात्र के क्षेत्रों के रूप में ही यहाँ पर होने की संभावना है। तो ये जो है जुलाई के पहले सप्ताह में कुछ गतिविधियाँ विशेष जालोर के पश्चिम से लेकर देखने को मिलेगी, जिसमें सांचौर के आसपास से लेकर जो बाड़मेर का सटा हुआ क्षेत्र है, बाकासर सीडवा सेडवा भिनमाल के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम छितराई बारिश की गतिविधियां भी जो है इन अरब सागर वाले बादलों से देखने को मिलने की संभावना 2 जुलाई 3, 4 और 5 जुलाई के दौरान देखने को मिलेगी। तो इसमें ये देख सकते हैं जो नीले कलर का दायरा बनाया है, ये दायरा जो है 2 जुलाई से लेकर जो है लगभग 5-6 जुलाई तक ये सुबह 4 से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियाँ अरब सागरीय शाखा से देखने को मिलने की संभावना है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बारिश की भी संभावना नहीं है। लेकिन कुछ एक भाग ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर हल्की मध्यम यानी 10 से 15 मिलीमीटर, तो कुछ जगहों पर हो सकता है कि 25 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी छुटपुट जगहों पर इन बादलों से देखने को मिल सकेगी, लगभग 2 से 3 दिनों की टोटल बारिश के रूप में। तो ये कुछ जगहों पर बारिश जो है राहत देगी, जबकि जो इसके बाहर वाले भागों में जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वहाँ पर केवल बौछार मात्र कुछ भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच में और तेज़ हवाओं के रूप में। तो यहाँ पर खासकर हवाओं के रूप में प्रभावित होगा वह जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, यहाँ पर जो है हवाएं लगभग 35 से 45 किलोमीटर, कभी कभी हवाओं के झोंके यहाँ पर जो है लगभग 55 से लेकर 70 किलोमीटर तक अधिकतम जा सकते हैं और ये हवाएं लगभग जो है 5 से 6 दिनों तक यहाँ पर चलने की संभावना है। उसके बाद में इन हवाओं का प्रभाव कम होगा और उसी के साथ में जो है कुछ धीरे धीरे लगभग 8-9 जुलाई के बाद से लेकर मानसूनी गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो अच्छी खासी बारिश होती है, लंबे चौड़े दायरे में जो बारिश होती है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान दक्षिण पूर्व राजस्थान, ऐसी बारिश की गतिविधियों की जो संभावनाएं हैं वह 10 जुलाई के बाद से लेकर और खासकर जो तारीखें होगी वह 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 जुलाई का जो समय रहेगा उसमें लगभग 2 से लेकर जो है 3 सिस्टम तक आने की संभावना जो है भारत के मध्य पश्चिमी भागों तक रहेगी, जिसमें राजस्थान के क्षेत्रों को भी जो है प्रभावित करने या इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने की संभावना ज़्यादातर बनी रहेगी। उस समय जो है बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि उसके पहले जो है कई जगहों पर या ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकेगी और अच्छी खासी जो है बारिश होने के बाद फसलों की बुआई भी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में जो है बारिश का दौर 18 जुलाई से लेकर फिर और जिसमें नदी नाले आने लगते हैं, कुछ बांध भरने लगते हैं, वैसी गतिविधियाँ 18 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में बनेगी, जिसमें लगभग 2 से 3 मौसमी सिस्टम राजस्थान की ओर या उसके आसपास रुख करेंगे, जिसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर पाली जालोर सिरोही और कुछ जोधपुर बाड़मेर के कुछ एक भागों में जो है खंड बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिणी पाली जो क्षेत्र हैं या दक्षिण पूर्वी पाली का क्षेत्र है, सिरोही कुछ दक्षिण पूर्व जालोर के क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की मध्यम तो कुछ एक जगह तेज़ खंड बारिश की गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। जबकि जो बाकी के भाग हैं बाड़मेर जोधपुर से सटे हुए पाली जालोर के भाग है, वहाँ पर कुछ जगहों पर खंड बारिश के रूप में गतिविधियाँ हल्की मध्यम तो कहीं कहीं जो है छुटपुट बौछार के रूप में, तो इक्का दुक्का स्थानों पर केवल 2 से 4 गांवों के दायरे में तेज़ बारिश की गतिविधि भी हो सकती है। लेकिन ये केवल इन जिलों में 10% तक क्षेत्र रहेंगे, ज़्यादातर 90% तक क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहने की संभावनाएं बन रही हैं और तेज़ हवाओं के रूप में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का दौर दिन रात लगातार रुक रुक कर चलता रहेगा।
बाकी जो जैसलमेर और बाड़मेर के उत्तरी और जोधपुर के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ज़्यादातर जो है 99% मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल 1% क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं मेघ गर्जन या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की मध्यम तो कहीं तेज खंड बारिश की गतिविधियाँ, खासकर जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ झालावाड़, बारा, कोटा के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में गतिविधियाँ ऐसी देखने को मिलेगी। जबकि भीलवाड़ा के क्षेत्र में कुछ एक जगह खंड बारिश जैसी गतिविधि रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 30 से 35% तक क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम खंड बारिश, तो लगभग 5% तक क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि 50% तक क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहेंगे और कुछ जगहों पर बौछार जैसी गति मात्रा या बूंदाबांदी जैसी गति मात्रा यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। ये अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दोपहर से लेकर शाम या देर रात के बीच में होने की भी संभावना यहाँ पर बारिश की गतिविधियों के साथ कुछ अंधड़ जैसी गतिविधि भी हो सकती है। कुछ जगहों पर यानी दक्षिण पूर्व तेज हवाएं भी जो हैं बारिश के साथ चल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। लेकिन अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जो धौलपुर के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर, दौसा और जयपुर के जो दक्षिण मध्य भाग है वहाँ पर कुछ जगहों पर पूर्वी बादल आने से जो हैं जो पूर्वी ऊंचाई वाले बादल आएंगे, जो कि पहाड़नुमा बादल होते हैं, भारी बादल होते हैं, उन बादलों की वजह से यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज खंड बारिश होने की संभावना रहेगी, जो कि केवल बहुत कम क्षेत्रों में यानी लगभग 80% तक क्षेत्र इन जिलों के अजमेर, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, दौसा के शुष्क बने रहेंगे। जबकि 20% तक क्षेत्रों में जो है घने बादल आने और कहीं हल्की तो कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज खंड बारिश होने की संभावना रहेगी, जो कि दोपहर के बाद से लेकर जो है देर रात के बीच में ऐसी गतिविधि होने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम बूंदाबांदी या बौछार के बीच में शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों में ज़्यादातर उत्तरी जयपुर सहित मौसम शुष्क बना रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधि हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग ज़्यादातर मौसम जो है चारों ही जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा। जबकि नागौर के अजमेर, पाली, जोधपुर से सटे विभागों में एकाध स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, यानी केवल 10% तक क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना अभी सुबह के मौसम के हिसाब से देखा जाए तो बनी हुई है। जबकि अगर कोई विशेष गतिविधियाँ होगी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर, कोई खास गतिविधियाँ, तो जो है तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में जो है 99.99% मौसम शुष्क बना रहेगा। धूप भी खिले रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास, कुछ जगहों पर अधिकतम 44 भी जा सकता है। बाकी यहाँ पर लगभग मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। लेकिन 2 जुलाई के आसपास से लेकर 6 जुलाई के बीच में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिससे कहीं कहीं जो है तेज अंधड़ के साथ हल्की मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना जो है जैसलमेर, जोधपुर और जो बीकानेर संभाग के क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले समय में लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी देखा जाए तो कोई खास गतिविधियाँ उत्तरी या उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं रहेगी। केवल जयपुर और दौसा, भरतपुर के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ पर कुछ 10 से लेकर 15% तक के क्षेत्र में जो है ऐसी गतिविधि होने की संभावना रहेगी। जबकि ज़्यादातर क्षेत्र जो है लगभग शुष्क बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।